कि कोरोना वबा की दूसरी लहर फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन भर में 422 अफराद की सैंपलिंग की गई। 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल डिवीजन भर में कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 8,172 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 7 मरीज फैसलाबाद के अस्पतालों में कोरोना से जहां बहक हुए। रवां साल कोरोना वायरस से जहां बहक मरीजों की तादाद 263 हो गई। कन्फर्म कोरोना से मुतासर 49 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 35 मरीज अलाइड अस्पताल, 8 सिविल अस्पताल फैसलाबाद और 6 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह में मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना केसेस में इजाफा के पेश नजर जंग में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज हो चुका। सरकारी मुलाजमीन और शहरियों की स्मार्ट सैंपलिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी देखने में आई है। हुकूमती हिदायत पर जंग में कोरोना स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर दिया गया है। सीईओ हेल्थ महबूब कुरैशी की हिदायत पर सरकारी मुलाजमीन और शहरियों की सैंपलिंग के लिए टीमें तश्कील पर सैंपलिंग करके रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को अरसाल करेंगी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने अताइयों के खिलाफ की जाने वाली माह नवंबर की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह 27 अताइयों के अड्डों को चेक किया गया। 23 सील और 26 के चालान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाया गया। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कार्रवाइयां कौन कौन से इलाके में की गई हैं? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से माह नवंबर में अताइयों के खिलाफ की जाने वाली रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ फैसलाबाद सदर के इलाके में की गई हैं। 16 अताइयों के अड्डे को चेक किया गया, 12 को सील किया गया, 15 के जो चलान थे वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाए गए। इसके अलावा जड़ावाला में 2 अताइयों को चेक किया गया और 2 को सील और 2 के जो चलान थे वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाए गए। इसी तरह चक झुमरा में 3 अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और तीनों के जो चलान थे वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाए गए हैं। और इसके अलावा इकबाल टाउन में जो है वो 6 अताइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनके अड्डे जो थे वो सील किए गए हैं। ताहम फैसलाबाद की तहसील समुंदरी और तहसील तांदलियावाला में किसी भी अताई के खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की जा सकी। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिला चिनौट की सबसे बड़ी इलाज का मसाइल की आमाज का बनने लगी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन खराब। एक्सरे न होने से मरीज शदीद परेशानी से दो चार हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आए मरीज शदीद परेशानी से दो चार। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन भी जवाब दे गई और गुज़श्ता 3 माह से खराब एक्सरे मशीन ताहाल ठीक न होने से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। एमरजेंसी वार्ड में संगीन नोयत के मरीजों का इलाज खटाई में पड़ने लगा। उनका कहना था कि एक्सरे मशीन खराब होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। एएमएस डॉक्टर मोहम्मद सादिक का कहना था कि वोल्टेज में कमी का मसला है, जिसे बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। मरीजों ने मुतालबा किया कि एक्सरे मशीन को जल्द ठीक किया जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के घर देने के वादे हवाई निकले। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फैसलाबाद में एक घर भी न बन सका। फॉर्म जमा हुए 2 साल गुजर गए। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान ने वजारत अज़्मा का ओहदा संभाला तो बेघरों को छत देने का ऐलान किया। पहले फेज में फैसलाबाद को शामिल किया गया। वजीर हाउसिंग ने फैसलाबाद आकर स्कीम का आगाज किया, मगर घर देने का वादा सिर्फ वादा ही रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में फॉर्म्स जमा हुए 2 साल गुजर गए। घरों के ख्वाहिशमंद 80,000 से जायद मर्दों खवातीन कतारों में लगकर फॉर्म जमा कराएं। फैसलाबाद का नाम पहले फेज से ऐसे निकला कि फिर शामिल ना हो सका, एक घर भी ना बन सका। ताहम सेक्रेटरी नदीम महबूब ने कहा कि हुकूमत अमीराती शोबे को पैकेज दे रही है, जल्द मंसूबे पर काम होगा। इनिशियली जो था डेवलपर्स और दूसरे प्राइवेट सेक्टर से रिस्पांस में थोड़ा सा इस तरह डिले था कि वो कह रहे थे कि इस इकनॉमिक हालात में हमें कुछ कंसेशंस भी दी जाएं और कुछ हमारे फैसिलिटेट भी किया जाए। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया है, उसमें काफ़ी इंसेंटिव दिए गए हैं। उसके बाद एक अप्रूवल रजीम, सिंप्लीफाइड अप्रूवल रजीम बनाया है जिसमें बड़ी जल्दी अब ई खिदमत सेंटर से अप्रूवल शुरू हो जाते हैं। मौजूदा हुकूमत ने लगभग 2 करोड़ रुपए भी जमा किए। घरों के लिए ताहाल जगह का भी हतमी फैसला ना होना अफसोसनाक है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
दूसरी तरफ पीएचए के ज़ेरे इंतजाम क्रिसेंट ग्राउंड के वॉक ट्रैक पर लगी लाइटें अरसा दराज से खराब इंतजामिया का रास्ता देख रही हैं, जबकि आवाम लाइटें खराब होने की वजह से शाम के औकात में ग्राउंड से इस्तेफादा नहीं कर सकते। अली रजा से बात करते हैं। अली रजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, शेखुपुरा रोड पर क्रिसेंट स्कूल जो है वो लाइटों से महरूम है। अरसा दराज से लाइटें खराब हो गई, लेकिन पीएचए की जानिब से दोबारा उनको ठीक नहीं किया गया। ये ग्राउंड क्योंकि पीएचए के अंडर आती है, तो इसलिए उन्होंने इनके जो है वो मेंटेन देखनी होती है। तो यहाँ पे जो इलाका मकीन और आसपास के लोग वर्जिश करने आते हैं शाम के औकात, उनका ये कहना है कि अंधेरे के बाद जो है यहाँ पे नहीं आते, खौफ आता है ग्राउंड के अंदर। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी मुश्किल होती है? आप यहाँ पे पहले वॉक करते थे, अब ग्राउंड में जो है वो लाइटें नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे इलाके ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੀ ਚਰਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਢਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। किस अदारे के पास? ये PHA के पास है जी। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो बार बार जो है वो एप्लीकेशन जो है वो मुतलका अदारे को दी है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और भी यहाँ पे मौजूद है जो नौजवान अंधेरे में वॉक कर रहा था। कितनी मुश्किल होती है अंधेरे में पूरे राउंड लगाते हो, किसी भी जगह पे लाइट नहीं है? हर जगह पे अंधेरा आप देख सकते हैं। इतना डर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ काट ना ले यहाँ पे आके। पीएचए का फर्ज बनता है कि लाइटें लगाई हैं तो इनका दुरुस्त भी करें। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पीएचए का जो है वो हक बनता है कि अगर लाइट लगाई गई है तो उसको जो है वो बेहतर किया जाए, ताकि 6 माह से जो ये लाइटें ख़राब हैं। और मुतालबा ये किया जा रहा है यहाँ पे वर्जिश करने वाले कि अगर ये ग्राउंड खाली है शाम के वक्त, तो अगर इसके अंदर लाइट लगा दी जाए तो आसपास के जो मकान है, जहाँ पे रहायश पजीर जो लोग हैं, वो भी यहाँ पे आके वाक कर सकती हैं। ख़वातीन जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रजा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साल 2019 और 20 में बोनस और हार्डशिप से महरूम फेस्को मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। पैप्को के फेस्को मुलाजमीन के लिए साल 2019 और 20 के बोनस की अदायगियों के अहकामात। साल 2019-20 में कुछ वजूहात पर मुलाजमीन को बोनस नहीं मिला था। पैप्को का कहना है कि फेस्को मुलाजमीन को जल्द बोनस और हार्डशिप अदा किए जाएंगे। और इसके अलावा आपको बताएं कि इस मामलात को देखते हुए अब हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, साल 2019 और 20 में बोनस और हार्डशिप से महरूम फेस्को मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। पैप्को के फेस्को को मुलाजमीन के साल 2019 और 20 के बोनस की अदायगियों के अहकामात। साल 2019-20 में कुछ वजूहात पर मुलाजमीन को बोनस नहीं मिला था। पैप्को का कहना है कि फेस्को मुलाजमीन को जल्द बोनस और हार्डशिप अदा करे। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि साल 2019 और 20 में बोनस और हार्डशिप से महरूम फेस्को मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। पैप्को के फेस्को को मुलाजमीन के साल 2019 और 20 के बोनस की अदायगियों के अहकामात। फैसलाबाद की बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आईटी की कायमा कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। शुरका ने नई नस्ल को आईटी की फील्ड में तरबियत देने और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुआहदा करते हुए मज़ीद तालीमी मौक़े पैदा करने पर बात की है। आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आईटी की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। बात करते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आज आईटी की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें आईटी से रिलेटेड तमाम फैसलाबाद के मेंबरान जो कि इस कायमा कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने शिरकत की। और इस मौका पर आईटी के हवाले से, आईटी को फ़रोग़ देने के हवाले से, आईटी के बिज़नेस में ख़ुसूस तौर पर मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से जो है आज गुफ्तगू की गई है कि किस तरीके से नई इन्वेस्टमेंट लाई जाए, सरमायाकारी को किस तरह से बढ़ाया जाए और मज़ीद सरमायाकारी को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है। इस मौका पर आईटी के तमाम मेंबरान जो कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की इस कायमा कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन का कमेटी के जो थे वो भी शरीक थे। आईटी की ख़ास तौर पर आईटी पार्क के हवाले से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन का कहना था कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम आईटी के शोबे में नई जनरेशन को जो है एक्टिव करें, और नई जनरेशन को एक्टिव करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उनको नए प्लेटफॉर्म्स दें, जो कि फैसलाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से दिए जा सकते हैं, जो कि फैसलाबाद चैम्बर और आईटी की जो कायमा कमेटी है उसके प्लेटफॉर्म से भी ये बहुत सारे मौके दिए जा सकते हैं, जिसमें नई जनरेशन आईटी में बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकती है। क्योंकि इस वक्त अगर हमें गवर्नमेंट के साथ और ख़ास तौर पर दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ शाना बशाना होकर उनकी तरक्की के सफ़र में चलना है, तो हमें आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करना होगी। और सरमायाकारी के साथ ये भी सोचना होगा कि आईटी
آئی ٹی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ نوجوان نسل کو کس طرح سے نئے مواقع دیے جا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ شیراز بٹ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بات کریں سونے کے حوالے سے. سونا خریدنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. سونے کی قیمت 2000 روپے فی تولہ کمی کے بعد سستا ہو کر 1,07,500 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونا 1,780 روپے کمی کے بعد 92,100 روپے کا ہو گیا ہے. اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل، بتائیے گا سونے کی قیمتوں میں کیا رد و بدل ہوا؟ جی بالکل، سونا خریدنے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. صرافہ مارکیٹ میں آج کل کی نسبت سونے کی قیمت میں 2,000 روپے کمی ہو چکی ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 1,07,500 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے بعد 10 گرام سونے کی بات کی جائے تو 10 گرام سونا 1,780 روپے میں کمی کے بعد 92,100 روپے کا ہو چکا ہے. سونے کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے صرافہ مارکیٹ میں کیا اثر پڑے گا کاروبار پر، اور جو سونے کا کاروبار کرنے والے حضرات ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی بتائیے گا کیا کہیں گے، سونے کے ریٹس کم ہو رہے ہیں، اس سے کاروبار میں کیسی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت اچھا میسج آ رہا ہے، بہت اچھا کام ہے. گولڈ کے ریٹ نیچے آ رہے ہیں ڈے بائی ڈے، بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو دن بہ دن جولر حضرات کو گورنمنٹ ٹائٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کر رہی ہے. انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا میں جولرز کو انڈسٹری کا درجہ دیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جولرز کو بس تنگ کیا جاتا ہے، ٹائٹ کیا جاتا ہے. جولر نیچے، گولڈ نیچے آ رہا ہے، یہ بہت اچھا سائن ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا جولر سے ہاتھ اٹھا لے. جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی. اچھی چیز ہے کہ سونے کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اس سے نہ صرف کاروبار چلیں گے بلکہ جو عام شہری ہیں ان کی سونے کی ان تک رسائی جو ہے وہ بھی آسان ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ہی جو سنار ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کاروبار کو پروموٹ کیا جائے، اس کاروبار کو فروغ دیا جائے، تاکہ یہ جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں ان کا کاروبار بھی چل سکے، اور سونے کی قیمتیں مزید کم ہونے کی بھی امید کی جا رہی ہے. اور اس سے ہوگا یہ کہ کاروبار چلیں گے اور جو شہری ہیں وہ بھی آسانی سے سونا خرید سکیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. فیصل آباد ریلوے انتظامیہ نے موسم سرما کی مناسبت سے ٹرینوں کے اوقات کار جاری کر دیے. مدر ایکسپریس صبح 10:15 پر، پاکستان ایکسپریس دن 1:30 بجے پہنچے گی. مزید ٹرینیں کل سے کس ٹائم پر پہنچے گی جانتے ہیں اویس علی سے. جی بالکل، فیصل آباد ریلوے انتظامیہ نے موسم سرما کی مناسبت سے جو ہے وہ ٹرینوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے گئے ہیں. سر سید ایکسپریس جو ہے وہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے جو ہے وہ 10:15 پر روانہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایکسپریس جو ہے وہ 1:30 بجے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوگی. ملت ایکسپریس جو ہے وہ 3:40 پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوگی، اور کراکرم ایکسپریس جو ہے وہ شام 5 بجے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے جو ہے وہ روانہ ہوگی. اسی حوالے سے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر جو 9 ٹرینیں آتی ہیں ان کے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے. اسی محکمہ ریلوے کا یہی کہنا ہے کہ موسم سرما کی مناسبت سے ٹرینوں کے اوقات کار میں 30 سے 40 منٹ کا رد و بدل کیا گیا ہے، اور نئے اوقات کار جاری کیے گئے ہیں، اور جو نئی ٹکٹیں جاری کی جائیں گی ان پر بھی ٹرینوں کے اوقات کار لکھے جائیں گے، تاکہ مسافر جو ہیں وہ ٹرینوں کی روانگی پر جو ہے وہ وقت پر اسٹیشن پر پہنچ سکیں اور اپنی منازل کی جانب جو ہیں وہ روانہ ہو سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. محکمہ ریلوے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن. اسٹیشن سے نویلٹی پل تک لاکھوں روپے مالیت کی اراضی واگزار کروا لی گئی. ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشن 8 دن جاری رہے گا. محکمہ ریلوے کی جانب سے سرکاری اراضی پر قابض افراد کے خلاف آپریشن کیا گیا. اسٹیشن سے نویلٹی پل تک سرکاری اراضی پرائیویٹ افراد سے واگزار کروا لی گئی. اسی حوالے سے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر ریلوے اراضی پر قابض افراد کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. چنیوٹ کی مصروف ترین شاہراہ سرگودا روڈ کے اوپر شام ہوتے ہی تاریکی میں ڈوب جانا معمول بن چکا، اور ایک طرف لائٹیں ٹھیک نہ کروائی جا سکیں جبکہ دوسری طرف جانب یہاں پر بائی پاس چوک میں سگنل خراب ہونے کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہے. حادثات کی روک تھام اور ٹریفک کے بہاؤ کو جاری رکھنے کے لیے کوئی ٹریفک اہلکار تک ڈیوٹی پر موجود نہیں ہے. مزید جانتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر، آگاہ کیجیے گا. بالکل جی، چنیوٹ کی مصروف ترین شاہراہ ہے سرگودا روڈ، جو شام ہوتے ہی جس میں
जो है वो अंधेरा छा जाता है, जिससे आए रोज़ हादसात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। वहीं पर चिन्योट का ये जो है वो मसरूफ़ तरीन जो है वो बाईपास है, जिससे चूँकि जो ही शाम का वक्त होता है तो हैवी ट्रैफिक के लिए जो मेन रोड है उन्हें खोल दिया जाता है। जो बाज़ार से गुजरते हैं और शहर से गुजरते हुए हादसात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। वहीं पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स दराज से जो है वो बंद पड़ी हैं। मेन सरगोदा रोड है, मेन शाहराह है, और इसके बावजूद यहाँ की लाइट्स जो है वो मुरम्मत नहीं करवाई जा सकी हैं, जिस वजह से अहले इलाका का कहना है कि 20 मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफसरान को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन ताहाल इनकी मुरम्मत जो है वो नहीं की जा सकी है। अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं, ये वो जो है वो बाईपास है जो जिस पर बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है। जो ही शाम का वक्त होता है तो हैवी ट्रैफिक को यहाँ पर जो है वो बाज़ार से शहर से गुजरने के लिए इजाज़त दी जाती है। तो शाम होते ही यहाँ पर हादसा जो है वो रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सिग्नल भी जो है वो नहीं है, जिसके बायस ट्रैफिक पुलिस की मुबैना गफलत की वजह से कोई ट्रैफिक एहलकार भी जो है वो इस मेन चौक पर मौजूद नहीं है, जिससे आए रोज़ हादसा जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मेन सरगोदा रोड की जो लाइट्स हैं वो भी मुरम्मत की जाएँ। यहाँ पर मेन सरगोदा रोड की लाइट्स वो भी मुरम्मत की जाएं। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर के वहाँ पर अबूरी दस्तूरुल अमल के मुताबिक सैयद हसनैन शराजी को कारवान करबला फैसलाबाद का डिविजनल सदर मुंतखब कर लिया गया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर सैयद नसीम अब्बास काज़मी की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। सैयद हसनैन शराजी का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म से ज़ायरीन के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइज़र की जानिब से सैयद हसनैन शराजी को डिविजनल सदर मुंतखब किया गया है। इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैयद हसनैन शराजी की खदमात जो हैं वो इससे कबल भी ज़ियारत के लिए और काफ़िले के सालार के तौर पर जो है वो फैसलाबाद में पहचानी जाती हैं। सैयद हसनैन शराजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस नए नोटिफिकेशन के हवाले से क्या कहना है। शराजी साहब फरमाइएगा, क्या कहते हैं इस नए नोटिफिकेशन के हवाले से? एक नई जिम्मेदारी भी आप पर आयद हुई है, आपको दी गई है, और क्या लाहे अमल अपनाएंगे और काम का तरीकाकार क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको और बाकी तमाम जो है चाहने वालों को पता है कि मैं ऑलरेडी जो है वो काफ़िला लेकर जो है ईरान इराक ज़ियारत के लिए मुक़द्दस मकामात के लिए जाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़िम्मेदारी अभी मिली है मुझे ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइज़र की तरफ से, और जो हमारे मरकज़ी चेयरमैन हैं सैयद नसीम अब्बास काज़मी साहब और अली रज़ा साहब जो हैं हमारे मरकज़ी सदर, उनकी तरफ से जो ज़िम्मेदारी दी गई है मुझे, और इंशाअल्लाह उसको ऐसे तरीके से मैं निभाऊँगा। और ज़ायरीन के मसाइल जो हैं वो इस प्लेटफार्म से हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत के साथ हमारी मरकज़ी क़यादत जो है वो मुसलसल राब्ते में है। जो भी नई पॉलिसी बनेगी जो ज़ायरीन के हक़ में होगी और सलारों के हक़ में होगी, ताकि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन इससे मुस्तफ़िद हो सकेंगे, उसको हम इंशाअल्लाह साथ लेकर चलेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम इस अपने ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइज़र को मजबूत करने के लिए इसमें तमाम सलारों को इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि एक प्लेटफार्म पर आकर हम एक स्टेज पे आकर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क़यादत के साथ शाना बशाना खड़े होकर ज़ायरीन के और सलारों के मसाइल को हल कर सकें। बिलाशुबा बहुत ही खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान भर से जितने भी ज़ायरीन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं, जितने भी आशिकाने अहले बैत जो हैं वो करबला मौला की ज़ियारत के लिए जाते हैं, उनके जितने भी मसाइल होते हैं या कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए जो है वो ऑल पाकिस्तान ज़ियारत ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो है वो इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट के साथ जो है वो रब्ता भी करेगा। और इनका ये कहना है कि ज़ायरीन के जितने भी मसाइल होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से हल करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद थे। सेशन जज टोबा टेक सिंह, गुलाम अब्बास सयाल, एडिशनल सेशन जज समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने ओल्ड एज होम का दौरा किया और बुजुर्गों में सर्दियों की चादरें और कोरोना से बचने के लिए सामान तकसीम किया। बात करते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में आज जो है ओल्ड एज होम में बुजुर्गान को जो है सेशन जज जो है टोबा टेक सिंह, गुलाम अब्बास सयाल समेत सीनियर सिविल जज और एडिशनल सेशन जज की जानिब से जो है उनको चादरें और तोहाइफ जो है वो फराम किए गए। इसमें सर मौजूद भी उनसे बात की। सर, किस तरह देखते हैं कि ये बुजुर्गान जो है ओल्ड एज होम में उनकी आज खिदमत के लिए आज पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुज़ुर्ग हमारा असासा है, सरमाया है, तो हम हर महीने तकरीब बनाते हैं। मियाँ साहब के हम बहुत मशकूर हैं कि वो इनके लिए ताइफ का बंदोबस्त करते हैं, जो हमारे हाथ से देते हैं इनको। तो आज गर्म चादरें और कपड़े दिए गए हैं, सैनिटाइजर का सामान दिया गया है।
और बल्कि क्या नाम है, ज़हीम अशरफ साहब ने यहाँ पे मस्जिद बनाने का अनाउंस किया है, तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इन सबको अजर देगा इंशाल्लाह जी। बिल्कुल सीनियर सिविल जज मौजूद है। जफर साहब क्या कहेंगे, आज जो है यहाँ पे इनके साथ वक्त गुजारना एक बड़ा अच्छा समझा जाता है लोगों के? मैं समझता हूँ बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो हमारे असासा हैं, और बुज़ुर्गों की वजह से रौनक होती है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये मौका अता किया कि ये बेचारे दुखी लोग हैं, इनके दुख हम वैसे तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें यहाँ आकर ये एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि हम भी उनके बच्चों की तरह हैं, उनके लिए उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तो ये सेशन जज साहब का शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे आके इनको चादरें, गर्म कपड़े और सैनिटाइजर्स वगैरह तकसीम किए हैं। इसका बात सुनी सेशन जज और उसके साथ साथ सीनियर सिविल जज की, और उनका ये कहना है कि ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है कि जो बुजुर्गान जो बेसहारा होते हैं यहाँ पे उनको एक अदारा वहाँ पे फराम किया गया, उनके हवाले से मुख्तलिफ जो लोग हैं वो खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया। शाहिद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान जलसा के लिए कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला जंग में ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती इक़दामात की सख्त मज़म्मत की गई, जबकि आला क़यादत से कानूनी मदद फराहम करने का मुतालबा किया गया। आपको बराह रास्त दिए चलते हैं। और इस जलसा की कामयाबी पर सबसे पहले तो मैं पंजाब के सदर और अपने लीडर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब को बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही मैं हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करता हूँ कि जो आज़ाद जमहूरी मुआशरे हैं उनमें लिबर्टी ऑफ थाट, लिबर्टी ऑफ स्पीच और लिबर्टी ऑफ एक्शन का हमें दर्स मिलता है। तो ये हर आज़ाद मुआशरे की ये बुनियादी जो है वो तकाज़ा है कि लोग अपनी बात कह सकें, अपना माफ़ी ज़मीर दूसरों तक बयान कर सकें। अगर हमारी लीडरशिप अपनी बात करना चाहती है और लोग उसको सुनना भी चाहते हैं, और अगर लोग जा रहे हैं वहाँ, तो उनके सामने इस तरह की जो कदगने लगाना, मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई गैर सियासी किस्म का ये फ़ेल था। आपने देखा है कि 126 दिन का अगर धरना था और वो भी कैपिटल में, तो उस वक्त अगर उस हुकूमत ने बर्दाश्त किया है तो ये एक शहर का बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कारकुन इधर से गिरफ़्तार किए उन्होंने 101 के करीब, और उनको 30 दिन के लिए नज़रबंद किया गया है, तो मैं इस फेल को कंडम करता हूँ, और मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ और अपनी क़यादत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो कारकुनान हैं इनकी रिहाई के लिए फौरी इक़दामात करें, जिसमें हमारे ज़िले नायब सदर हैं फैसलाबाद के आफ्ताब अकबर साहब, उनके 2 भाई हैं, और काशिफ रहीम साहब जो साबका MP समंदरी से, ज़ीशान रियाज साहब हैं तांदरेवाला से, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं गुलाम मुहीउद्दीन साहब, और राना अल्लाह रखा साहब जो PP हल्का। फैसलाबाद में थिएटर्स प्रोड्यूसर्स की SOPs को लेकर AC सिटी के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में मिनर्वा थिएटर, सबीना थिएटर, मिनर्वा गोल्ड थिएटर और सनम थिएटर के प्रोड्यूसर्स शामिल थे। AC सिटी की जानिब से थिएटर्स की टाइमिंग को बेहतर करने का कह दिया गया है। मज़ीद बात करते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद AC सिटी के ऑफिस में मौजूद हूं, जहां पे फैसलाबाद भर के जितने भी थिएटर्स हैं उनके प्रोड्यूसर्स की जानिब से उनके साथ मीटिंग की गई है। SOPs के हवाले से मामला तय किए गए और टाइमिंग के हवाले से ख़ास तौर पे उनको ये कहा गया है कि जितनी भी टाइमिंग मुख्तस की गई है, जितना टाइमिंग का कहा गया है ऑफिस की जानिब से सरकारी तौर पे, उतनी टाइमिंग के अंदर थिएटर को, ड्रामे को जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए, उसके बाद ज़्यादा टाइमिंग ना ली जाए। और इसके अलावा हॉल के अंदर जितने भी लोग मौजूद होंगे SOP को फॉलो करेंगे, मुनासिब फासला रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंसर बोर्ड के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो ज़ेर बहस है। AC सिटी हमारे साथ मौजूद हैं यूब बुखारी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि आज की मीटिंग के हवाले से उनका कहना है। जी सर, बताइएगा कि मुख्तलिफ SOPs के हवाले से गुफ्तगू की गई और ख़ास तौर पर सेंसर बोर्ड को बहुत सारे इश्यूज़ थे उनको हल करवाने की यकीन दहानी करवाई गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब की हिदायत पर थिएटर मालकान के साथ मीटिंग की गई है, जिसमें आर्ट काउंसिल के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे, और इसमें जो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस एक्ट है उसको डिस्कस किया गया है, और जो SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से थिएटर्स को चलाने के लिए उनके बारे में इनको ब्रीफ किया गया है, और इनको सख्ती से कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसमें सेंसर के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से उनको पूरा किया जाए, और इसके साथ साथ जो कोरोना SOPs हैं उनके बारे में भी इनको सेंसिटाइज़ किया गया और बताया गया है कि अगर वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होगी और उसमें मास्क या सोशल डिस्टेंसेस की पाबंदी नहीं होगी तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि कोरोना के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, SOPs को फॉलो किया जाएगा, और अगर कोई थिएटर SOPs को फॉलो नहीं करता तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी, हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद की AT आर्ट गैलरी में मदीना टाउन में नुमाइश का इनेकाद किया गया।
तालिबात की बनाई पेंटिंग्स और आर्ट वर्क के फन पारे पेश किए गए। इंचार्ज जीसी शोबा फाइन आर्ट वजाहत अली, आर्टिस्ट एजाज यूसुफी और फहीम तोफैल ने भी विजिट किया। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा इस जो शोबा के हवाले से फन पारे की नुमाइश लगाई गई है। जी, फैसलाबाद की इलाका मदीना टाउन में 80 आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन सजाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का काम प्रेजेंट किया गया है, जिसमें पेंटिंग्स भी मौजूद हैं, स्केचेस भी हैं और डिफरेंट आर्ट के फन पारे हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं। यहाँ पर जीसी यूनिवर्सिटी से जो फैकल्टी मेंबरान हैं उनकी तरफ से विजिट किया गया, आर्टिस्ट एजाज यूसुफी ने भी विजिट किया और जो तलबा हैं उनके काम को सराहा जा रहा है। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना काम डिस्प्ले किया है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पेंटिंग्स रखी गई हैं एग्जीबिशन में। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम 3 आर्टिस्ट ने मिलकर एक एग्जीबिशन किया। इट्स आवर फर्स्ट ट्राई कि हमने पहली दफ़ा फैसलाबाद में करने की कोशिश की है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि आर्टिस्ट को और आर्ट को ज़्यादा मतलब फ़रोग़ नहीं किया जाता, तो ये हमने छोटी सी एक ट्राई की थी और इसमें हमने डिफरेंट आर्ट रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये है स्केचिंग और क्या नाम है मिक्स मीडिया है इसका, और डिफरेंट चीज़ें कैनवसेस के ऊपर ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग, दीज थिंग्स, इन चीज़ों को हमने ज़्यादा आगे लेकर आए हैं ताकि लोग देखें और जो इसका शौक़ है, ताकि जो लोग जिन लोगों को शौक़ है करने का लेकिन उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि डिफरेंट आर्ट गैलरीज नहीं है पाकिस्तान में इतनी, और फैसलाबाद में तो बहुत कम है वैसे भी। तो इस वजह से हमने एक छोटी सी कोशिश की थी ताकि लोग देखें आके और आर्ट को देखें और मतलब और खुद भी कोशिश करें आगे ताकि हम आर्ट को और आगे तक लेके जा सकें। बिल्कुल, फैसलाबाद में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आर्टिस्ट को कि इस तरह का वो डिस्प्ले करें। आज यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स की तरफ से डिस्प्ले सजाया गया है जिसका मकसद यही था कि आर्ट को फ़रोग़ दिया जाए, लोग यहाँ पर आकर देखें कि फैसलाबाद में भी आर्ट पर कितना काम हो रहा है। तो यकीनी तौर पर 4 रोज़ तक ये नुमाइश जारी रहेगी। शहरी जो विज़िट करना चाहें वो 80 आर्ट गैलरी में विज़िट कर सकते हैं। इन तलबा की जो काम है उसको जिसको मकामी आर्टिस्ट जो हैं उनकी तरफ से भी विज़िट किया गया और उनके तरफ से बच्चों के काम को खूब सराहा गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।